भारतवर्ष के एक शांत और हरे भरे कोने में स्थित धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनोरम थी, वहीं यहाँ के साधारण लोग कई बार प्रकृति की क्रूरता का शिकार हो जाते थे। इसी गांव के एक छोर पर फूस की एक अत्यंत जर्जर और छोटी सी कुटिया थी, जिसमें रामदीन और उसकी धर्मपत्नी सुमति रहा करते थे। रामदीन स्वभाव से अत्यंत सीधा, सरल और भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, नदी से पवित्र जल लाता और पास के एक पुराने शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता था। उसकी पत्नी सुमति भी पति की तरह ही संस्कारी और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी। रामदीन के पास आय का कोई साधन नहीं था। वह कभी कभार दूसरों के खेतों में मजदूरी करके या जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा चलाता था। किंतु पिछले कुछ महीनों से गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा था और धरती फट चुकी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। रामदीन को कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि रामदीन की कुटिया में अन्न का एक दाना तक शेष नहीं बचा था। चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था और भूख के मारे रामदीन और सुमति का शरीर कमजोर होने लगा था। एक सर्द और ठिठुरती हुई सुबह, जब सूरज की किरणें भी बादलों की ओट में छिपी थी, रामदीन अपनी कुटिया के आंगन में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल इस बात से दुखी नहीं था कि वह भूखा है, बल्कि उसे इस बात का क्लेश था कि वह अपने आराध्य भोलेनाथ को आज जल भी अर्पित नहीं कर पा रहा था। रामदीन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखते हुए फफक कर रो पड़ा। उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा, हे महाकाल, हे त्रिलोकीनाथ, क्या मेरे जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो गए? हे भोले भंडारी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर आज मेरी इस देहरी पर परीक्षा की इतनी भीषण रात क्यों आई है? हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे दंड दो, लेकिन मेरी इस अर्धांगिनी सुमति की सुध लो, जो कई दिनों से भूखी है। हे नीलकंठ, अब तो तुम्हारी ही शरण है। सुमति, जो खुद कमजोरी के कारण दीवार का सहारा लेकर बैठी थी, अपने पति की ये दशा देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। उसने भी हाथ जोड़े और मन ही मन भगवान शिव का जाप करना शुरू कर दिया। उन दोनों पति पत्नी की वह सच्ची, निश्चल और दर्द भरी पुकार उस साधारण कुटिया की दीवारों को चीरती हुई सीधे ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर यानी कैलाश पर्वत तक जा पहुंची। कैलाश पर्वत की उस शांत और पावन वादियों में, जहां समय भी अपनी गति धीमी कर लेता है, आदियोगी भगवान शिव समाधि की अगाध गहराइयों में लीन थे। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र से शीतलता बिखर रही थी। अचानक ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग उठी जिसने भगवान शिव की समाधि को झकझोर दिया। वह तरंग किसी साधारण अस्त्र की नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के हृदय से निकले हुए आंसुओं और उसकी सच्ची पुकार की थी। शिवजी ने अपनी त्रिनेत्र खोले। उनके अंतर्ज्ञान ने तुरंत धरती पर बैठी रामदीन और सुमति की उस दीन दशा को देख लिया। शिवजी का हृदय अपने भक्त के कष्ट को देखकर द्रवित हो उठा। वे ममता और करुणा के सागर हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका वह निष्कलंक भक्त रामदीन भूख और बेबसी से तड़प रहा है, वैसे ही उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। कहा जाता है कि भक्त के लिए दौड़े आए भोलेनाथ, ये पंक्ति उस क्षण चरितार्थ हो उठी। भगवान शिव ने अपने गणों को निर्देश दिया और स्वयं तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनके डमरू की एक हल्की सी गूंज से पूरी दिशाएं सजीव हो उठी। धरती पर रामदीन और सुमति अभी भी आंखें बंद कर भगवान का नाम ले रहे थे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कुटिया की सारी कड़वी और सर्द हवा गायब हो गई है। उसकी जगह एक अत्यंत भीनी और सुगंधित बयार बहने लगी है। आंगन की मिट्टी में से एक अलौकिक सुगंध फूट पड़ी। जब रामदीन ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और पलकें झपकना भूल गईं। उसकी छोटी सी गरीब कुटिया का वह अंधकार में कोना किसी सूर्य के समान चमक रहा था। वहां साक्षात देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। जैसी की छवि में दर्शाया गया है, भगवान शिव अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में वहां प्रकट हुए थे। उनके गले में नीला विषधर नाग सुशोभित था और रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं उनके वक्षस्थल को सुशोभित कर रही थी। उनके लंबे जटाजूट बाल और मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। रामदीन और सुमति ये दृश्य देखकर सुन्न हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस भगवान की वे केवल पत्थर की मूर्ति या मानसिक छवि की पूजा करते थे, वे आज खुद चलकर उनकी इस टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए हैं। दोनों पति पत्नी गदगद होकर जमीन पर दंडवत लेट गए। रामदीन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उसके गले में आंसुओं का गोला अटक गया था।
वह बार बार भगवान के चरणों में अपना सिर झुका रहा था। सुमति भी हाथ जोड़े लगातार कांपते हुए रो जा रही थी। भगवान शिव ने प्रेम से मुस्कुराते हुए और आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से रामदेन को उठाया। शिव की वह ठंडी और पावन छुअन पाते ही रामदेन के शरीर का सारा कष्ट और थकान एक पल में गायब हो गई। महादेव ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, उठो रामदीन, तुम्हारी सच्ची और निष्कपट भक्ति ने मुझे कैलाश पर टिकने नहीं दिया। संसार के लोग तो मुझे महंगे महंगे पकवान और सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, किंतु तुम्हारे उन पवित्र आंसुओं और सच्चे समर्पण ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई। भगवान शिव के इतना कहते ही उस कुटिया के भीतर एक स्वर्ण जैसी चमकीली रोशनी फैल गई। जहाँ कुछ पल पहले खाने का एक दाना भी नहीं था, वहाँ अन्न के विशाल भंडार प्रकट हो गए। सोने चांदी के सिक्के, वस्त्र और अनाज की बोरियों से वह छोटी सी कुटिया भर गई। बाहर सूखा पड़ा हुआ खेत हरा भरा हो गया और कुएं में मीठे पानी का सोता फूट पड़ा। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें इस धन दौलत की लालसा नहीं है, हमें तो बस आपकी शरण चाहिए। आपकी कृपा हो गई, यही हमारे लिए सब कुछ है। शिवजी ने मुस्कुराकर रामदेन के सिर पर अपना वरद हस्त रखा और बोले, ये धन केवल तुम्हारे उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि इससे तुम इस पूरे गांव के भूखे और असहाय लोगों की सेवा करना। धर्म और परोपकार ही सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी वह दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद हमेशा के लिए रामदीन और सुमति के जीवन में बस गया। इस अलौकिक घटना के बाद रामदीन और सुमति का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। उस अपार धन और अन्न का उपयोग उन्होंने गांव के सभी गरीब, भूखे और बेसहारा लोगों की सेवा करने में किया। वे हर रोज शिवालय जाते और पूरी निष्ठा से भोलेनाथ की पूजा करते। यह महागाथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को दिखावे, आडंबर या महंगे उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान को केवल और केवल एक साफ दिल, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से संकट के समय भगवान को पुकारता है, उसके लिए स्वयं देवों के देव महादेव दौड़े चले आते हैं।